अब तक आपने देखा। देविका ताई, आपने दोनों की फोटो तो साथ लगवा दी, लेकिन हकीकत में वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। पहले नहीं था ऐसा। पहले बहुत खुशी से रहती थी दोनों साथ में। मैं अपने पति राजा राम, कल्याणी और केतकी के साथ नागठाणे में रहती थी। अपने बाबा की तरह ही कल्याणी और केतकी का रंग संगीत के प्रति प्रेम था। कनिष्क की बिगड़ती हालत को देख और परिस्थितियों के कारण ना चाहते हुए भी कल्याणी के बाबा ने रंग संगीत को बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन सोहराब एक उम्मीद की किरण बनकर आए। पुणे में जब सोहराब ने लवली चड्ढा से मिलाया, उसके बाद तो हमारे घर में खुशियों की लहर ही दौड़ पड़ी। हमें रंग संगीत नहीं बेचना पड़ेगा। रंग संगीत हमारा है, रंग संगीत हमारा है। एक उम्मीद जिसे हमें लगा कि हमारा रंग संगीत हमारा ही रहेगा, और हम सब अपनी कोशिशों में लग गए। अब देखिए आगे। राजा राम, अभी सब जमा हो गए यार, कितना इंतजार करवाओगे? बताओ बताओ क्या बात है, बताओ। देखिए, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ महीनों से मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। पहले जो करता था वैसा तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि समय पे आप लोगों की पगार भी नहीं दे पाया। इस सब के बावजूद भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे छोड़ा नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का कैसे धन्यवाद करूं। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं कुछ कर सकता हूं। अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शायद सब कुछ बदल जाएगा। अब शायद हमें रंग संगीत को बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जीवन में एक भगवान स्वरूप आदमी आ चुका है। अरे अपना सोहराब। और तुम मानोगे नहीं कि वो कैसे मिला। अपन उतरे ना बस स्थानक पे पुणे में, वहीं पे मिल गया सोहराब। उसने पूछा कि पुणे क्यों आए हो, उसको कारण बताया। उसने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है। अरे पारसी लोग ना बड़े अच्छे होते हैं। दानी तो ऐसे कि मरने के बाद भी अपने शरीर को चील और गिद्धों को दान कर देते अरे वो हैं। कमाल का आदमी है, कमाल का आदमी। वही मुझे लवली चड्ढा साहब के पास ले गया, और लवली चड्ढा साहब ने रंग संगीत की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। वो कह रहे हैं जो तुमको चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए मैं दूंगा। बस वो अगले शनिवार जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं ना, उसको वो देखने आएंगे नागठाणे। अगर उनको पसंद आ गया तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म खत्म। वो पसंद आया तो मुझे क्या लगा वो तय करके आ चुके हो तो। मतलब वैसे पक्का नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ना उनको हमारे कार्यक्रम तो पसंद आएगा ही, आना ही है ना। अच्छा आप लोग चाय पियो, मैं आता हूँ। तुम ठीक कह रही थी, सब कुछ तो ठीक हो गया। मुझे पता था तो सबसे पहले मुझसे यही पूछने वाली है। वो तो मैं पूछूंगी ना। ठीक है, तुझे मैं पूरी बात बताती हूँ। केतकी, आज तो सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कोई जादू। जैसे हम पुणे पे उतरे ना, तो सोहराब जी ने बाबा को पीछे से आवाज लगाई, और फिर सोहराब जी हमें बहुत बड़े साहब से मिलवाने लेकर गए। केतकी, उनका दफ्तर क्या बताऊं तुझे, देवा देवा कितना बड़ा था। और केतकी पता है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने ना कमरे के ऊपर कमरे जमा कर रखे हुए, और वो इतना ऊंचा था कि सीढ़ियों से तो हम चढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए हमें ऊपर जाने के लिए ना एक अलग से कमरा दिया था, उसी से हम ऊपर गए। क्या भी ताई, कुछ भी बोल रही है तू, ऐसा तो ना हो सकता है। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल। आई शपथ। अब ठीक है, माना? और पता है उस कमरे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेविलेटर बोलते हैं उस कमरे को। लेविलेटर। और फिर पता है, जब हम ऊपर दफ्तर में पहुंच गए ना, तो मैंने खिड़की से नीचे झांका। खिड़की ऐसा लग रहा था कि मैं कल सुबह पहाड़ पे खड़ी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, बाबा ने सब कुछ बता दिया ना। हाँ वो तो बताया। वो साहब ने कहा कि वो हमारी पूरी मदद करेंगे। और सच में केतकी, ये सब कुछ ना सिर्फ सोहराब जी की वजह से हो पाया। ये देख, सोहराब जी ने क्या दिया। अरे अरे एक दो मुझे, ये
कुछ हो जाए। हाँ। सौरभ जी कितने अच्छे हैं ना। वो तो है ही। सच में केतकी, कितने अच्छे से बात करते हैं वो। हाँ। मुझसे, बाबा से, और सबको बताते हैं कि बाबा कितने बड़े कलाकार हैं। बाबा, ताई कहती है कि सिनेमा में जो लोग नाक से गाते हैं उनको जुकाम होता है। पर पूरे साल किसी को जुकाम कैसे रह सकता है? नहीं नहीं बेटा, उनको जुकाम नहीं होता है। वो ऐसा इसलिए गाते हैं क्योंकि उनको लगता है ऐसे उनकी आवाज अच्छी लगती है। पर बाबा, ये जानबूझकर पूरा गाना नाक से क्यों गाते हैं? देखो बेटा, इसका एक कारण और हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गायिकाएं होती है ना, उनको मध्यम मतलब मंद्र स्वर में गाना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज बहुत कोमल होती है ना, तो वो ऊंचा स्वर नहीं लगा सकती। जैसे देखो, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। जबकि जो पुरुष गायक होते हैं उनको तार सप्तक में गाना चाहिए, सबसे ऊंचा स्वर। जैसे अफसाना लिख रहा हूँ तेरे इंतजार का, आंखों में रंग भर के दिले बेकरार का। अच्छा, एक बात याद रखना, हालांकि महिला गायिकाओं की आवाज पतली होती है, कोमल होती है, लेकिन अगर वो रोज रोज रियाज करे ना तो तार सप्तक में भी गा सकती है। और सबसे जरूरी बात, आवाज तब अच्छी लगती है जब वो यहां से निकले, यहां से नहीं। अपनी गायकी को ना कभी किसी बंधन में मत बांधना। गायकी हमेशा खुली होनी चाहिए, मतलब सुर आपके अंदर से ऐसे उमड़ने चाहिए, चाहे आप उन्हें रोकना भी चाहो। जैसे कभी कभी अगर हम उदास हों, तुम्हारी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, अगर हम ना भी चाहें तो। और कभी कभी खुश होते हैं तो हंसी आ जाती है। ठीक वैसे एक गायक की गायकी उसकी सांसों की तरह होनी चाहिए, एकदम शीतल, एकदम निर्मल। अरे नहीं, मैं तो बस बाम की आधी शीशी खाली है। मैं जानता हूं तुम्हें दर्द है, लो। डॉक्टर ने कहा है अगले हफ्ते तक बड़े अस्पताल जाएंगे तो चलेगा। दवाई दी है उन्होंने, पहले से भी काफी ठीक है। देखो, इस हफ्ते चड्ढा साहब आएंगे कार्यक्रम देखने, तो शायद अगले हफ्ते तक पैसे हमारे पास आ जाएंगे। जैसे ही पैसे आएंगे ना, हम बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाएंगे कनिष्क का, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, कितने साल हो गए हमारी शादी को, आज तक मेरे संगीत और मेरी कला ने सिर्फ तुमसे लिया है ना, कभी तुम्हें कुछ दिया नहीं। जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, तुम मेरे साथ खड़ी रही, मुझे समझा, मेरी कला को समझा, मेरे हर छोटे बड़े फैसले में तुमने मेरा साथ दिया। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लगता है कि शायद मेरा संगीत और मेरी कला तुम्हें कुछ दे पाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? संगीत में आपको सुख मिलता है, मेरे लिए बस इसी में खुशी है। आजी ये लो बक्सा। बोले खाना, बैठ। भाई क्या करता है? केतकी और कल्याणी के लिए कपड़े सिल रही हूँ। तूने सिलाई सिखाई होती तो अपने आप सिल लेती। भाई क्या जरूरत है अभी? अरे कल्याणी ने कहा स्कूल से आएगी मेरी मदद करेगी, और केतकी उसे तो कुछ काम ही नहीं बोल सकते, ऐसे ऐसे बहाने बनाएगी कि सोच ही नहीं सकते हम। आजी मैं करता हूँ ना आपकी मदद। बोले सोना।
आई मैं क्या कह रही हूँ कि अभी 4 दिन ही बचे हैं, बहुत सारा काम है, तो नए कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। राजा का इतना बड़ा कार्यक्रम है और बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं बनाओ? पूरा नाक ठाणे आएगा, बाहर से भी लोग आएंगे। अच्छा आई, मैंने ना आपका और कनिष्क का खाना बना के रखा है रसोई में, मैं इनके पिताजी का खाना लेके जा रही हूँ। हाँ पिल्लू तो स्कूल चलेगा? अरे वो मिर्ची का अचार लिया कि नहीं? उसके बिना राजा खाना ही नहीं खाता। हाँ जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे 4 साल से बाबा भूखे थे और आप ही के अचार का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं तेरी आई ने खाना खिलाया भी कि नहीं, कितना सूख गया है मेरा बेटा। आई अचार ले लिया है, ठीक है? चल गा सावट कुछ। गाना शुरू हुआ तो ताल धीरे है, जैसे ही दूसरा अंतर आया ताल द्रुत। अच्छा ठीक है ना? दूसरे अंतर पे ताल द्रुत। आपको तानपुर से मुझे देना है, तब मुझे समझ में आएगा कि दूसरा अंतर शुरू है, तब मैं अपना नाच तेज करूंगा। ठीक है? आपने तुम का भाई बस अभी आई, थाली पीठ लाई हूँ सबके लिए और साथ में आई का बनाया हुआ अचार भी। अरे आई का अचार, फिर तो मजा आ गया। अब तो बहुत मजा आएगा सुनने। हाँ। कल्याणी कल्याणी तुम्हारी बहनवा झगड़ा कर रही है। अगर तूने दोबारा ऐसा कहा ना तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। और याद रखना, रंग संगीत हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। केतकी बस हो गया, तू मुझे बोल, उसको कुछ मत बोलना। शिवांग तुम हमारे भाई हो, हमारे परिवार के हो, कोई ऐसा बोलता है कि परिवार वालों के बारे में? अब देख, अभी जाके मास्टर को बताता हूँ। तू क्या बताएगा मास्टर को? मैं खुद जाकर मास्टर को बताऊंगी कि तू पान वाली दुकान पर कितनी बीड़ी पीता है। समझ में आया? देखो अब जा, तू जा ना, अब रुका क्यों है? अब जाओ ना तुम लोग, इधर मुंह क्या देख रहे हो खड़े हुए? जाओ ना, कार्यक्रम खत्म हो गया। ताई। घर चले? मुझे नहीं जाना घर पर, तुझे जाना है तू जा, क्योंकि अगर मैं गई ना तो आज ही मुझे जाते ही बिठा लेंगी सिलाई सिखाने के लिए, और मुझे नहीं सीखनी कोई सिलाई बिलाई। तुझे जाना है तू जा, मैं तो जा रही हूँ रंग संगीत। भाऊ नमस्कार। भाऊ काहीतरी बोला ना। अरे काय बोला ना, सांग ना। वो दवे का मुझे पुणे से ट्रंक कॉल आया कि राजाराम अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था, वो दवे से मिलने गया, लेकिन वहां उसे और ही कोई मिल गया और वो रंग संगीत पे पैसा लगाने के लिए तैयार है। काय नाव तिच्या आहे ना, लवली चड्डा। वो अगले हफ्ते आ रहा है सौदा करने के लिए। मैंने वैसे कोशिश की। क्या कोशिश की अनंत? तू जानता है ना वो जगह मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, महत्वाची जगह है थी। अरे मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है उस जगह को लेके। वहां पे मैं एक होटल नहीं रहे, क्या बोलते उसको, लेक व्यू नाम का कुछ वो
मेरे को बनाने का। वो जगह गई तो नहीं मैं वही कुछ तुझसे नहीं कुछ होने वाला है। तू खाली मैं बोलता है। मैं एक कोशिश छोड़ रहे क्या है कुछ। वो क्या है ना, वो राजाराम का कार्यक्रम है ना, वो 4-5 दिन के बाद है। तो ये 4-5 दिन बहुत होते हैं ना कुछ करने के लिए। मैं कोशिश करूँ। हाँ, मैं कोशिश करूँ। एक मौका मुझे दो ना। अरे क्या एक मौका दो? क्या एक मौका दो? हाँ, तुझे इतने मौके दिए मैंने, तुझे इसमें 3% चाहिए वो भी देने को मैं तैयार हूँ। पुणे में तेरे को नौकरी चाहिए वो भी देने को तैयार हूँ, और ऊपर से और एक मौका भी दूं। नहीं रे आनंद, ऐसा नहीं होता है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ। 4-5 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ। मैं आया। हाँ? बोल तो दिया कुछ करता हूँ, लेकिन क्या करूँगा? बोल दी जाए। इसे कहते हैं फार्मा। ये अगर सही नाप से काटा हो ना तो कपड़ा बराबर नाप से बनता है। भाऊजी की शादी थी और तेरे आजोबा के पास नई साड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे, हमेशा की तरह। तो पता है मैंने क्या किया? मेरी सासूबाई की पुरानी साड़ी थी, उसका पल्लू और पट्टी काट दिया, और मेरी पुरानी सिल्क की साड़ी थी ना, उसमें वो जोड़ दिया। और मेरी सिल्क की साड़ी का जो पल्लू था उसका अच्छे से पोलका सिला दिया। इतना सुंदर लग रहा था ना कि सारी औरतें देखती रह गई। देखते कैसे नहीं आजी, आप हैं ही इतनी सुंदर। गरीबी में ना सामान की कमी हमेशा होती है, लेकिन अपने पास जो सामान है उससे नई चीज बनाना, उसको कलाकारी कहते हैं। अब तेरी माँ को ही देख, घर में सामान इतना कम होता है लेकिन कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है वो, है ना? घर को कितनी अच्छी तरह से सजा के रखा है उसने। मतलब बाहर से कोई आए तो पता ही नहीं चले किसी चीज की कमी है इस घर में। तेरी आई को बताना नहीं मैं कौतुक कर रही थी, वरना सर पे बैठ जाएगी मेरे। तन मन रंगा मलंगा नाचे रे मन पतंगा, पतंगा पे धरता धरता पतंगा। केतकी मैं जा रही हूँ। अरे केतकी, दादा इसको जरा बिठाओ, मैं आया। अरे कैसा रहा स्कूल? बहुत अच्छा। पापा आप सबसे ज्यादा खुश तभी होते हैं ना जब आप यहाँ पर होते हो। हाँ बेटा, क्योंकि ये सिर्फ कला मंच नहीं है, ये मेरा मंदिर है। चलो मैं अभ्यास के लिए जा रहा हूँ। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? हाँ। छोटी बात या लंबी बात? अरे बस करनी है, आप चलो ना। बताओ बताओ। आज ना मैंने स्कूल में शिवांग को पीट दिया। और वैसे भी उसकी गलती थी बाबा, वो सबको बताता फिर रहा था कि हम गरीब हैं इसलिए हम अपना रंग संगीत बेच देंगे। और वो ये भी कह रहा था कि उसने ये सब अनंत काका के मुंह से सुना है। बेटा अरे अनंत काका का ये मतलब नहीं होगा, उसको गलत समझा, वो गलत समझ गया होगा। तुम देखो, तुम मेरी रानी बेटी हो ना, तो ये झांसी की रानी की तरह लोगों को पीटना बंद कर। चल मैं जा रहा हूँ। गलती से हो गया बाबा। ये जाके शिवांग को बोलना। अरे चलो ना। बेटा राजाराम, केतकी सही कह रही है। हाँ, कल भी इस बात पर गांव में चर्चा चल रही थी, और वो चर्चा में वो आनंद का पड़ोसी है ना बाबूराव, वो भी कल था। अरे आप लोग समझ नहीं रहे, वो अनंत जो है ना, उसको मेरी चिंता है। अरे वो 10 साल से मेरे साथ है, मेरे बारे में ऐसा बोल। अच्छा सुनो, ये बात खत्म हो गई ना? हाँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये बातों का क्या फायदा? चलो। अरे शराब, अरे कैसे हो कैसे हो कैसे हो? अरे अरे सुनो, ये अब तो खराब है, बता था इनके बारे में। अरे इनकी वजह से रंग संगीत बच रहा है हमारा। ये गोपाल काका है, मैं मल्हार, मैं दीपचंद धनराज। अरे बहुत अच्छा हो तुम आ गए। तो उस दिन रंग संगीत एकदम हाउसफुल होना चाहिए। एक भी सीट, एक कोना भी खाली नहीं होना चाहिए। चड्ढा साहब आए तो उन्हें ऐसा लगे
कि लोग दीवाने हैं तुम्हारे कार्यक्रम। तुम देखना ऐसे ही होगा। हाँ ऐसा होगा, लेकिन दिक्कत यह है सौरभ कि पिछले 1 साल से ना लोग आ नहीं रहे रंग संगीत में। तो जानता हूँ। देखो तुम कलाकार हो, लेकिन कला को जिंदा रखने के लिए पैसे का सहारा चाहिए। हाँ। और पैसा कमाने के लिए चाहिए तरकीब। सब दिमाग का खेल है। तुम उस सब की चिंता मत करो। रंग संगीत को किस तरह भरना है वो मैं सोच लूंगा। तुम बस अपनी प्रस्तुति पे ध्यान दो। हाँ वो तुम दिक्कत, वो हम लगे हुए हैं उसमें, है ना। और मुझे क्या है? अरे क्या? शीरा, मुझे पता लग गया। वाह 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 वाह। आप भी खाओ ना। मैं ले लूंगी आपका ये। मजा आया। अच्छा, मेरी इतनी खातिरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इतना किया है, अगर सिर्फ शीरे में तुम मान जाओगे तो फिर ठीक है। उसमें तो मान जाऊंगा, इतना बढ़िया। सौरभ जी, नाना काय है? मुझे लग रहा था कि स्कूल से छुट्टी मारने की बात तो कभी नहीं मानेगी और उल्टा मुझे सुना देगी। हाँ लेकिन क्या करते केतकी, हमारे पास केवल आज ही का दिन है और फिर इतने सारे पर्चे बांटने हैं। अगर स्कूल से छुट्टी नहीं लेते तो ये सारा काम नहीं हो पाता। अच्छा सुनो, ये कसरवाड़ी गली है ना, हम यहाँ से शुरू करते हैं पर्चे बांटना और फिर यहीं आ जाएंगे। यहाँ ऐसे पूरे गांव में पर्चे बट जाएंगे, ठीक है? वैसे ताई सौरभ जी हैं बड़े दिमाग वाले, है ना? ये कार्यक्रम के पर्चे बांटने की तरकीब मस्त दी है उन्होंने। वो तो है, तभी तो बाबा उन्हें इतना पसंद करते हैं और वो भी बाबा को बहुत मानते हैं। काका काका, मेरे बाबा का कार्यक्रम है शनिवार शाम 6 बजे रंग संगीत। काका आना जरूर। काका, मेरे बाबा का कार्यक्रम है हाँ, रंग संगीत में नट सम्राट राजाराम गायकवाड़ का अनोखा कार्यक्रम। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस शनिवार शाम 6 बजे आना जरूर। हाँ ताई, राजाराम गायकवाड़ का अनोखा कार्यक्रम, मेरे बाबा का कार्यक्रम है शनिवार शाम 6 बजे रंग संगीत। आप जरूर आना। आप दोनों ये लो। ये क्या कर रही है? अरे ताई, अगर लोगों के हाथ में पर्चे देगी ना तो वो बस एक बार देखेंगे और फिर फेंक देंगे। एक और दे। लेकिन अगर दीवारों पर चिपकाएगी तो 10 बार नजर जाएगी उनकी। इतना दिमाग तेरा पढ़ाई में क्यों नहीं चलता? ताई चित्रा सिनेमा चले।